इस्लाम की कहानी क्या है कुरान के हिसाब से, आप वो थोड़ा बताएंगे। देखो, एक हदीस में आता है, पैगंबर ने बोला कि कुरान जो है उसमें आधी बातें तो हैं मैनिफेस्ट, जाहिर, और आधी बातें हैं छुपी हुई। और जाहिर बातें तो लोग समझ ही जाते हैं, मतलब देखते हुए, बट जो उसके बीच में छुपा हुआ है उसको मिस आउट कर जाते हैं। तो मैं इंशाल्लाह अब आपको कहानी बताता हूँ, वो बातें मिसिंग पॉइंट इंक्लूड करते हुए, जो कि पैगंबर ने जिसको बोला कि आधी बात जाहिर है और आधी बात छुपी हुई है कुरान में। कहने को मैं कहानी जो है इस्लाम की, वाकया जो है इस्लाम का, वो मैं आदम अलैहिस्सलाम से पहले से भी शुरू कर सकता हूँ, बट चीज़ों को सिंपल रखते हुए मैं आदम अलैहिस्सलाम की कहानी से ही बात बताता हूँ। जब खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाने वाला था खुदा, तो फरिश्तों को बोला कि मैं एक खलीफा बनाने वाला हूँ जो कि इस ज़मीन पे मेरा खलीफा होगा। तो फरिश्तों ने बोला, खुदा क्या कर रहा है, ये तो खून खराबा करेगा, क्या हम काफ़ी नहीं है तेरी इबादत के लिए? तो अल्लाह ने जवाब दिया कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और फिर सबको इकट्ठा करके बोला कि जब मैं इसमें रूह फूंक दूँ तो तुम सब इसको सजदा करना। तो जब सजदा करने की बारी आई तो सब ने सजदा कर दिया। इबलीस और उसके जो साथी थे, शैतान का नाम इबलीस है, उसके साथी थे, उन्होंने सजदा नहीं किया। उनके दिल में जेलसी आ गई, जेलसी। और जो जेलसी की जो फीलिंग होती है, एनवी की, जेलसी की जो फीलिंग होती है, वो नफरत के साथ आती है। वो कि तुम जिससे, मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि तुम जेलस फील कर रहे हो और नफरत की फीलिंग नहीं आ रही तुम्हारे दिल में, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। तो वो जेलस हो गया था कि खुदा ने इसको ऐसा कर दिया, मुझसे अव्वल बना दिया, ये कर दिया। तो उसके दिल में जेलसी की फीलिंग आने लगी, इबलीस के और जो उसके साथी थे। उसने सजदा नहीं किया। खुदा ने बोला कि तूने सजदा क्यों नहीं किया? उसने बोला, मैं इससे बेहतर हूँ, आदम से बेहतर हूँ मैं, और तू मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है खुदा। तो खुदा ने बोला कि सबसे पहले उसकी जेलसी देख के बोला कि मेरी कायनात में जेलसी की, नफरत की जगह नहीं है, जगह नहीं है जेलसी की, नफरत की मेरी कायनात में। क्योंकि जब खुदा ने पहली चीज़ बनाई थी उससे पहले ही लिखा था कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पे हावी रहेगी। और रहमत और लव हमेशा हैंड इन हैंड होते हैं, साथ साथ होते हैं। रहमत, लव के बिना रहमत नहीं होती। तो खैर, खुदा की कायनात में लव के अलावा दूसरी चीज़ की जगह नहीं है। तो खुदा ने बोला कि जिस पर्पस के लिए मैंने तुम्हें बनाया है, अगर तुम उस पर्पस के लिए नहीं जाते तो मैं तुम्हें जहन्नम में डाल दूंगा। शैतान को बोला। शैतान ने बोला कि मैं इस इंसान को भी अपने जैसा कर लूंगा। खुदा ने बोला कि मैं, खुदा का एटीट्यूड ये था कि मैं कोई डबल स्टैंडर्ड वाला नहीं हूं। मतलब कुरान में ऐसा नहीं है, मैं कंप्लीट करते हुए बता रहा हूं कि मैं डबल स्टैंडर्ड वाला नहीं हूं, कि अगर मैं तुझे जहन्नम में डाल सकता हूं इस बात के ऊपर, तो मैं, अगर ये तेरे जैसे हो जाएंगे तो इनको भी जहन्नम में डालूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि तुझे इस चीज़ को लेकर जहन्नम में डाल दूं और इनको नहीं डालूंगा। अगर ये तेरे जैसे हो जाएंगे, तेरी जैसी एटीट्यूड आ जाएगा इनके अंदर, तो मैं इनको जहन्नम में नहीं डालूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इंसाफ करूंगा और इनको भी जहन्नम में डालूंगा। तो शैतान ने मोहलत मांगी, खुदा ने मोहलत दे दी कि ठीक है, मैं इनको दिखाऊंगा, प्रूफ करूंगा कि मैं इनसे बेहतर हूं। और शैतान ने जन्नत छोड़ते हुए आखिरी बात जो बोली, कुरान में जैसे आता है, शैतान ने बोला, खुदा तूने मेरे साथ नाइंसाफी करी है। यह है बैकग्राउंड उस चीज का, जो कुछ भी इसके बाद हुआ। पूरे कुरान का यह बैकग्राउंड है, और इस बैकग्राउंड को भूल के हम कुरान को नहीं समझ सकते। यह बैकग्राउंड है जिसके बेस पे हम हर पैगंबर की कहानी और कुरान का मैसेज समझेंगे, वरना हम नहीं समझ सकते इस बैकग्राउंड को छोड़ के। और ये भी आगे वाली बात में साबित भी हो जाएगा। तो खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा को जन्नत में छोड़ दिया कि यहाँ पे जो करना है करो, बस एक प्लांट है उससे मत, बात ये कि मत खाना। तो शैतान गया और
उनको बरगलाने लगा कि खाओ खाओ, इससे खा लो। तो आदम अलैहिस्सलाम उसकी बात में आ गए और उन्होंने गुनाह कर दिया। और आदम अलैहिस्सलाम को जो वो गुनाह था वो सबसे बड़ा गुनाह में काउंट होगा। क्योंकि हमें कहते हैं कि एक हदीस में आता है अगर हम जन्नत देख लें तो हम गुनाह ना करें। और आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, खुदा से मिले हुए थे, सब कुछ उनको पता था उस तरीके से जो हमें नहीं पता इस दुनिया में रहते हुए। तो उन्होंने गुनाह कर लिया। तो जब उन्होंने गुनाह किया, अब ये बात जो हिडन बात है, अगर हम बैकग्राउंड को भुला दें तो हमें नहीं आएगा समझ में, बट जिसको जो बैकग्राउंड में रखता है माइंड में, तो जब वो कुरान पढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो आधी बात जो है वो फिल कर होती चली जाएगी। और जब मैंने पढ़ा कुरान तो वो आधी बात फिल होती चली गई। तो शैतान, जब आदम अलैहिस्सलाम ने गुनाह किया होगा तो शैतान फौरन खुदा के पास पहुंचा होगा कि देख मैंने भी गुनाह किया, इसने भी गुनाह किया, मैंने तेरा कहा नहीं माना, इसने भी तेरा कहा नहीं माना, मुझसे बेहतर कैसे है ये? हाउ इज ही बेटर देन मी? मुझसे बेहतर कैसे है ये? तो खुदा तू गलत था। शैतान यही प्रूव करना चाहता है। तो खुदा ने उस टाइम मुड़ के बोला शैतान को कि तू मुड़ के देख। और जब शैतान ने मुड़ के देखा तो आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो तौबा कर रहे थे, वो शर्मिंदा थे अपने गुनाह को लेके। और आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा अपने बदनों को पत्तों से ढक रहे थे, कुरान में आता है। हम पाएंगे कि खुदा की कायनात में कोई भी कपड़े नहीं पहनता। देख लो, कोई भी तुम्हें कपड़ों में नजर नहीं आएगा। तो खुदा ने हमें भी ऐसे ही बनाया था कि हमें कपड़ों का सेंस नहीं था, जैसे जानवर होते हैं। पर वहां पे अपने गुनाह को, अपनी शर्मिंदगी को के आंसर में जब हजरत आदम और बीवी हव्वा ने जब अपने आप को पत्तों से ढका तो वो एक सिंबॉलिक होगी। और खुदा ने हमें बोला कि तुम कपड़े पहनो, अपना बदन ढाको। क्यों? ताकि जब भी हम कपड़े पहने तो शैतान को वही बात याद आए कि कैसे उसने खुदा को गलत प्रूव करने की कोशिश करी थी और कैसे वो गलत प्रूव हो गया था और खुदा गलत प्रूव नहीं हुआ था। और ये प्रूव हो गया था कि नहीं, आदम शैतान से बेहतर है। क्यों? क्योंकि खुदा ने बोला तू मुड़ के देख, ठीक है तूने भी गुनाह किया और उसने भी गुनाह किया, पर तू तो मुझसे बहस करने पे तुला हुआ है। और ये देख, ये तो माफी मांग रहा है, तौबा कर रहा है, ये तो मेरे लिए कौन बेहतर होगा? खैर, खुदा ने ये जान लिया कि इस परफेक्ट दुनिया के लिए आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा रेडी नहीं है और जन्नत में वो ये सब फितना ना हो, ना क्रिएट हो। खुदा ने हमें इस दुनिया में ट्रेनिंग के लिए उतार दिया।